18 झाले सर. 18 झाले. चला 19 नंबर क्लिअर आहे तुम्हाला, दिसतोय ना? 19 नंबर बघा. अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन 5x अपॉन 1 प्लस साइन 5x. सांग स्वराज. स्वराज आहे का स्वराज? अरे आजचा शनिवार आहे, त्यांची नाटाची जायची असते. वेदांत, वेदांत आवाज असेल. जान्हवी, जान्हवी आवाज द्या रे पोरो लवकर. जान्हवी भुंबे. जाऊ द्या, मीच सांगतो. बघा लक्ष द्या इकडे. आपण जे फॉर्म्युले वगैरे समजून घेऊ तुम्ही थोड्या वेळात. आपण जो फॉर्म्युला वापरतोय किंवा आपल्याकडे जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज 1 मायनस कॉस आणि 1 प्लस कॉस 2 थिटा. 1 मायनस म्हणजे साइन स्क्वेअर आणि 1 प्लस म्हणजे कॉस स्क्वेअर थिटा. ठीक आहे, हे दोन फॉर्म्युला आहेत. वी डिडंट हॅव द फॉर्म्युला फॉर साइन. तो आपण काय करणार बघा, हे जे मी सांगतोय मी 12 च्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये सांगतोय. ओके, आपल्याला नुसतं सॉल्व्ह नाही करायचं आहे, असं पण होते तसं पण होते असं सॉल्व्ह नाही करायचं आपल्याला. आपल्याला थोडंसं 12वीच्या दृष्टिकोनातून बघायचं आहे. तो 1 मायनस या साईडला मी एक काम करतो, कॉस मध्ये कन्वर्ट करतो आणि तसं या साईडला पण मी कॉस मध्ये कन्वर्ट करतो. जर असं करायचं असेल तर आपण काय करू, π/2 मायनस अँगलची ऍडजस्टमेंट, π/2 मायनस अँगलची ऍडजस्टमेंट. अरे जबरदस्ती चेंज करत आहे ना. जर कोणती गोष्ट आपण जबरदस्ती करतो तर तिथं आपल्याला सेटलमेंट करावं लागेल. तर सेटलमेंट काय करायचं, π/2 मायनस अँगलचं सेटलमेंट करायचं, त्याला चेंज करायचं. आता 1 मायनस कॉस म्हणजे किती झाले, 2 साइन स्क्वेअर अपॉन 2 कॉस स्क्वेअर. अँगलचा हाफ. व्हॉट इज युअर अँगल? अँगल आहे π/2 मायनस 5x. तर π/2 मायनस 5x चा हाफ म्हणजे किती, π/2 मायनस 5x चा हाफ म्हणजे किती, π/4 मायनस 5x/2. मग इथं उत्तर काय ते π/4 मायनस 5x/2, π/4 मायनस 5x/2. ठीक आहे, चुचू टाकला. साइन बाय कॉस होते tan स्क्वेअर ऑफ π/4 मायनस 5x/2. म्हणजे उत्तर आलं तुमचं tan ऑफ π/4 मायनस 5x/2. बरोबर आहे की नाही? ओके, चलो अभी हम ऐसा ही एक सम लेंगे. एक सेकंड, आय थिंक हे सम चुकीचं आहे. I think it's not ठीक है ना. पेज नंबर 46, एग्जाम्पल नंबर 4. Prove that 1 minus sine 2a
अपॉन 1 प्लस साइन क्यू ए इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाय बाय 4 प्लस ए. ठीक आहे. माहिती कसं पडेल की काय करायचं. नंबर 1 बघा, अगर तुमने इसे थोड़ा सा प्यार से देखा तो शायद तुम लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे 2a और यहाँ पे एंगल अलग है. एक ही प्रॉब्लम के अंदर अगर चेंज ऑफ एंगल हो रहा तो समझ जाना कि यहाँ पे CST के रूल यूज हो रहा है. ठीक है. और जैसा कि आपको पता है कि 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन के लिए कोई भी फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा, पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा, आप इसको युटिलाइज करो. चलो स्टार्ट करो. आणि ज्याचं एक्झाम्पल आलं त्यांनी मला मेसेज करा पटकन. 1 मिनिट स्टार्ट्स नाउ. झाला का 1 मिनिट? आलं का उत्तर? येस, व्हेरी गुड. अनुष्का, अजून अजून कोणतरी मेसेज केला होता ना आता. हा श्रुती होती ती. हा, दोघींनी सोबतच केला नाही एकदम लक्षात नाही आलं. चला अजून वेदांत मेटकर, हे लवकर. बाकीचे नाटात गेले असेल. श्रद्धा लाड विचारते बा मला मॅथची बॅच आहे काय म्हणते आज. आहे का इथे श्रद्धा लाड? कर कर. सांगा, मॅथची बॅच इथं चालू आहे आणि तिथं विचारते मॅथची बॅच चालू आहे का, सांगा बरं. म्हणजे तुम्हाला भारी म्हणावं का हलका म्हणावं सांगा. चला आलं का उत्तर? एवढा वेळ थोडी लागते काही. 1 मिनिट त्याला 1 मिनिटातच आलं पाहिजे. दीड मिनिटं लावून राहिले. लग्नात आले काय? पाय बाय 2 मायनस 2a 1 प्लस कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस 2a. लक्षात 1 मायनस कॉस म्हणजे काय? 2 साइन स्क्वेअर ऑफ पाय बाय 4 मायनस a. कसं केलं? गिवन अँगलचा हाफ. तर गिवन अँगल काय? पाय बाय 2 मायनस 2a. याचा कलाचा हाफ म्हणजे उत्तर येते पाय बाय 4 मायनस 2 1 बाय 2 इंटू 2a. तू टाकला पाय बाय 4 मायनस a. इथं उत्तर येते 2 कॉस स्क्वेअर ऑफ पाय बाय 4 मायनस a. टू टाकला साइन स्क्वेअर ऑफ कॉस स्क्वेअर तर टॅन स्क्वेअर मायनस पाय बाय 4 मायनस a. म्हणजे उत्तर आलं टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस a. झालं का? डेस्कटॉप जसं शिकवलं तसंच करायचं. याच पद्धती वापरायच्या, पुस्तकातल्या नाही. सगळं 12वीच्या दृष्टिकोनातून घेतोय मी. If you do lots of jhamal, then you will get jhamal. Okay.
मला ना याचं थोडंसं गडबड वाटत आहे, हे थोडं चुकलेलं आहे. 1 + 2 cos स्क्वेअर पाय बाय 4 ना, तर बाहेर 2 आला पाहिजे. हा चला, आलं लक्षात. तर याच सिरियलवर आधारित, याच एपिसोडवर आधारित एक इम्पॉर्टंट एपिसोड आहे, एक्झाम्पल आहे, ते एक्झाम्पल मी घेतो. लक्षात घ्या. हे एक्झाम्पल आहे. एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट, किताब के अंदर क्वेश्चन गलत है. टू + 2 cos of 8 थीटा is equals to 2 cos x. ठीक है, मुझे लगता है कि वो एग्जांपल गलत है, इसलिए मैंने सही एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा है. इसका एलएचएस में यहाँ पे 2 होना था, वहां पे 2 नहीं दिया है, मैंने 2 यहाँ पे लिख के रख दिया. ठीक है, अगर समझ लो मेरी इंस्टिंक्ट गलत है तो आंसर गलत आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वो एग्जांपल सही है, फिर अपन वो चालू कर देंगे. लेकिन मेरी ऐसी इंस्टिंक्ट बोल रही है, मैथमेटिक्स की टीचर वाली इंस्टिंक्ट, क्योंकि कैसा है, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का 400 साल का अनुभव है, बराबर. लेकिन आपको तो पता ही है, तो विगत 400 सालों से ये एग्जांपल ऐसे ही मैं लिख रहा टैक्स वाले. लेकिन फिर भी चलो देख ही देते ना. एलएचएस है 2 + 2 + 2 + 2 cot of 8 थीटा. अंदर जाएंगे और यहां से हम निकालेंगे 2 को कॉमन, तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट 2 कॉमन, यहाँ पे आएगा 1 + cos of 8 थीटा. ठीक है, अब सबको पता है ये कोई मतलब बड़ी कोई ऐसी छुपाई हुई तो बात नहीं है मैंने कि 1 + cos मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा होता है. तो बस वही हम यूज करेंगे, 2 + √2 + √2 इंटू 1 + cos म्हणजे 2 cos स्क्वेअर, गिवन एंगलचा हाफ मतलब 4 थीटा. ठीक है, प्लस 2 2 2 जा 4 cos स्क्वेअर ऑफ 4 थीटा. ठीक आहे, पुढे काय करायचं, 2 + √2 + 4 म्हणजे 2 cos of 4 थीटा. अरे बाबा, रूटच्या बाहेर काढलं नाही, कसे करता राव तुम्ही. 4 चा रूट 2 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ cos स्क्वेअर ऑफ 8 थीटा म्हणजे cos स्क्वेअर ऑफ 4 थीटा म्हणजे cos स्क्वेअर 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 टाकला. पुन्हा इथे काय करायचं, 2 कॉमन काढायचा. पुन्हा इथे 2 कॉमन काढायचा. काय येणार, मोस्ट टाइम पे एग्जांपल आहे बरं, लक्ष द्या. हे एक्झाम्पल मागच्या वर्षी मी असंच लिहिलं होतं, मला अजूनही आठवलं एकदम. माझं इतकं डोकं खाल्लं होतं यांनी, मी विचारतच करून. ठीक है, पुढे काय ना, 2 + इन ब्रैकेट 2 1 + cos का मतलब क्या होगा, फिर से 2 cos स्क्वायर ऑफ गिवन एंगल का हाफ यानी 2 थीटा. ओके, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 + √2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा. फिर से रूट के इसको बाहर लेके आओ, तो कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिखना, यहाँ से लिखा, यहाँ पे आते हैं. ये होगा तुम्हारा √2 + 2 cos
4 थिटा. तर इथून काय करायचं, 2 कॉमन काढायचं. इथं काय येते 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थिटा. इथं काय होते 2 into 2 cos square of 2 थीटा. 1 plus 4. एक सेकंड 2 थीटा है यानी 4 थीटा है. हाँ ठीक है. 1 plus cos 2 थीटा मतलब 2 cos square of थीटा है ना. और आंसर आएगा 2 2 जा 4 cos square of थीटा. तो आंसर आएगा 2 cos थीटा, जो कि ये तुम्हारा RHS. बोल कोई प्रॉब्लम, गिला शिकवा ओला सुखा कुछ होगा तो बोल दो अभी के लिए. या किसी को कोई प्रॉब्लम? एक सेकंड. चलो यहाँ तक क्या गया बेटा? ठीक है. एक और मैं इंपॉर्टेंट ले रहा, फिर से अपनी गिनती चालू कर दो. अब तक के मैं रुका था कि कोई मुझे प्रॉब्लम या कुछ क्वेश्चन पूछे. एक फॉर 12 ये मैं स्टार करके एग्जांपल दे रहा. साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. बोल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. चलो कुछ पता नहीं, कम से कम इतना तो पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर गिवन एंगल का हाफ यानी थीटा बाय 2 होता है. ठीक है ना. ध्यान में रखना है बेटा आपको. हाँ ध्यान में रखना, ये स्टार्ट एग्जांपल है, यानी आप कुछ भी करो, इसको रटो, प्रैक्टिस करो, जो करना है वो करो, लेकिन ये 12 के काम के एग्जांपल. तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2. अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ थीटा लिखा, ठीक है, तो जो मेरा जनरल रूल है वो मुझे क्या बोलता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो पहले से सब साइन कॉस में, एंगल सेम होना. तो यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, इसका मतलब है कि सेकंड रूल अगर मेरा फॉल्स हो गया है, अगर मेरा सेकंड रूल ही गलत हो गया, अगर मेरा सेकंड रूल ही गलत हो गया, देन सेकंड रूल ही गलत हो गया, देन मैं तो आगे क्वेश्चन में बढ़ ही नहीं सकता, है ना. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन का, जो कि है 2 sin थीटा इनटू cos. ठीक है ना. तो सीएसटी के फॉर्मूले तभी हम यूज करेंगे जब हमें एंगल्स को चेंज करना होगा. अगर सेकंड वाला लॉ यूटिलाइज नहीं होता है तो, जैसा पहला लॉ क्या है, साइन कॉस में कन्वर्जन, सेकंड क्या है, एंगल सेम होना. अगर एंगल सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बड़े एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जगह पे सीएसटी लगाएंगे. और सीएसटी क्या है, साइन है तो साइन का फॉर्मूला, कॉस है तो कॉस का, टैन है तो टैन का. अभी साइन है इसलिए मैंने साइन का लगाया. ठीक है. अब आप बोलोगे सर साइन के तो 2 फॉर्मूले हैं, तो देखो किसी का भी टैन वाला फॉर्मूला फिलहाल आपने यूज का नहीं है. यहाँ पे तो केवल साइन का फॉर्मूला है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. और जो सेकंड है तुम्हारा cos वाला, उसमें 3 और एक 4, जो कि मैंने अभी बोला टैन वाला काम का नहीं है, वो मैं बताऊंगा कब यूज है. तो ये क्या होगा फिर, 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 sin थीटा म्हणजे 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, चुचू टकला cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 टकला, म्हणजे काय उरला sin थीटा बाय 2 अपॉन cos ऑफ थीटा बाय 2, sin बाय cos काय येते tan थीटा बाय 2.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक आहे ना, समजलं तुम्हाला काय करायचं आहे? असंच एक एक्झाम्पल घेतो पुन्हा. सेम एक्झाम्पल घेतोय. सेकंड स्टार आता मला माहित नाही किती नंबरचा, कदाचित ते 20 नंबरचं झालं मगाशी, आता 21 नंबरचा हे स्टार्ट एक्झाम्पल. 1 प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन चला 4 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा. पुन्हा 1 मायनस घेतलं तरी चालेल. 1 मायनस काय होते? 1 मायनस म्हणजे 2 साइन स्क्वेअर. 1 मायनस कॉस म्हणजे 2 साइन स्क्वेअर. गिवन एंगलचा आप म्हणजे 2 थीटा. पुन्हा जर मैं sin 4 थीटा एज इट इज छोड़ा तो इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है. कल ही मैंने बोला ना, अगर ब्लड ग्रुप तुम्हारा सेम है देन ही कुछ ना कुछ ब्लड ट्रांसफर होने की कुछ ना कुछ गारंटी है या वारंटी या जो कुछ है. अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है. और अगर एंगल डिफरेंट है तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता. फिर यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर तुम्हारा एंगल सेम नहीं है तो आप इसे सेम बनाओगे. कैसे? मैं बताता कैसे. डिनोमिनेटर में सीएसटी का रूल लगाएंगे. अब डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो मैं साइन का ही रूल लगाऊंगा. तो यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. थीटा मतलब क्या? गिवन एंगल का हाफ. क्यों टकला? साइन स्क्वायर और साइन टकला, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा. जो मैं पद्धतियां बता रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से लिख के भी रखना और पढ़ के भी रखना, क्योंकि ये सब आपके काम का है. एक असंच घेतो परत. हा चल 21 हो गया, अभी 22 नंबर का लेता हूं. वन प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस थीटा नहीं माइनस थीटा माइनस थीटा. बोलो क्या करोगे? 1 प्लस कॉस की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ गिवन एंगल का हाफ माने पाई बाय 2 माइनस थीटा का हाफ, जो कि आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. यश ठाकुर है क्या? ये बन गया तुम्हारा एंगल. अब अगर मैं ये साइन एज इट इज रखता हूँ, यश ठाकुर प्रेजेंट इधर, देन सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका और इसका एंगल डिफरेंट डिफरेंट है. अब अगर एंगल ही डिफरेंट है तो मैं इसे सॉल्व क्या करूंगा? बता रहे कि नहीं? एंगल ही अगर डिफरेंट है तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा? इसे सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों का एंगल सबसे पहले सेम बनाना पड़ेगा. तो ये सेम कैसे बनेगा एंगल? बाय यूजिंग सीएसटी. अगर आप एंगल के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं ना तो आपको सीएसटी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सीएसटी में लगाऊंगा साइन की जगह पे, क्योंकि एक जगह पे मैंने लगा दिया. ठीक है ना, हमेशा बड़े वाले एंगल में लगाना, ये भी आप पकड़ सकते हैं. तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये आपका थीटा का, थीटा मतलब गिवन एंगल का हाफ, तो गिवन एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा ही था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा लाइक दिस. सीएसटी हमेशा हम बड़े एंगल वाले इस पे लगाते हैं, हालांकि आप ये लिख के भी रख सकते हो. सॉरी, स्लिप ऑफ द टर्म.
साइन बाय कॉस काय होते tan. जमलं प्रणय म्हणतो काय करायचं रजत जमलं काय आणि वाटते आज नाही मी प्रणय म्हटलं मी वेदांती म्हटलं आला नाही तो आज ते त्यांची ते हे चालू असते बॅच ईडीजी ची बॅच असेल त्यांची इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स काय त्या नाटाच्या बॅचेस लावतेच काय मला समजत नाही ठीक आहे मग आता मी तुम्हाला काय होमवर्क देऊन देतो फक्त एक एक्झाम्पल घेतो बा मी बस 10 मिनिटाचाच टाइम आहे कसं कसं 23 4 आहे cos थीटा अपॉन 1 मायनस साइन थीटा घ्या आता काय करता अरे बाबा 1 मायनस साइनचा तर प्रॉब्लेमच नाही आहे फॉर्म्युलाच नाही आहे मगाशी जे सॉल्व्ह केलं तेही वेगळं होतं साइन थीटा अपॉन 1 मायनस cos थीटा असं होतं मग आता कसं सॉल्व्ह करायचं आहे सांगतो 2 मिनिटं 1 मायनस साइन आहे ना साइनला कॉस करा ठीक आहे म्हणजे इथे π/2 मायनस थीटा ऑब्वियसली एकाच प्रॉब्लेम मध्ये दोन अँगल जर असले गडबड होते म्हणून या cos थीटालाही आपल्याला sin थीटा मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल दैट इज π/2 माइनस थीटा आणि आता हे जो एग्जांपल आपका हो गया ये चेंज हो गया पिछले वाले एग्जांपल के जैसा भी एग्जांपल आपका बन गया तो वो एग्जांपल आप सॉल्व करो ओके मैं कुछ होमवर्क आपको लिख के दे रहा उसका होमवर्क आप करो बस टट्टी एग्जांपल दिए मैंने क्या कर लो खुश रहो सोमवार को मिलते फिर एक सेकंड क्या है हाँ ठीक है ठीक है बाय रेस्ट घ्या आता थोडासा 36 मिनिटं 3-4 मिनिटं राहिले न्यू टॉपिक काही सुरू नहीं करत होता उरलेले 5-5 एग्जांपल है जो काम के नहीं है जस्ट कंसेप्चुअल एग्जांपल्स है तो हम बाद में देखेंगे ओके बाय बेटो मिलते फिर कल हैव अ नाइस